बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज आपका सेशन नंबर 2 है अबाउट अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। आज हम इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि आपने एफपीए के स्टोर, लास्ट क्लास में हमने एफपीए की प्रोडक्ट्स को फाइंड करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि एफपीए के स्टोर फ्रंट जो सेलर्स होते हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं और उनके अंदर से प्रोडक्ट को स्कैन कैसे किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है और इस शीट को इस्तेमाल करते हुए इसमें डाटा कैसे हम इंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला काम होता है कि आप जिस मार्केट में भी काम कर रहे हैं, amazon.com या यूके, जिस मार्केट में भी आप काम कर रहे हैं, तो उस मार्केट को आप ओपन करेंगे। जैसे amazon.com को ओपन किया हमने। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये लिखा हुआ है ऑल। ऑल का मतलब होता है कैटेगरी। ठीक है, ऑल का मतलब होता है कैटेगरी। ये ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कैटेगरीज। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, स्टोर निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है बेस्ट सेलर, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दो मेथड है, हम दोनों मेथड्स को बारी बारी चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो है तरीका है ऑल। हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कोई भी एक फर्ज करें, मैंने यहाँ से एक कैटेगरी ले ली। हम ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि है हमारे पास ये पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज पे क्लिक किया और सर्च पे क्लिक कर दिया। अब पेट सप्लाईज के अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि डॉग, कैट, फिश, बर्ड, स्मॉल। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैंने सिलेक्ट कर लिया कैट, मैंने कैट पे क्लिक कर दिया। अब कैट के अंदर आके मेरे पास कुछ शॉप बाय कैटेगरीज आ रही हैं। कैट के अंदर फूड आता है, ट्रीट्स आती है, लिटर, टॉयज। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो दिल चाह रहा है आप उसके अंदर सिलेक्ट कर दें। मैंने सिलेक्ट कर लिया टॉयज का। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोई भी एक रेलेवेंट प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करूंगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ओपन करने के लिए आपको कुछ मैं एक्सटेंशंस बता रहा हूँ, कुछ टूल्स बता रहा हूँ, वो आप सब ने इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, जिसमें कुछ टूल्स के नाम मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये आपने कोशिश करना है खुद से इंस्टॉल करने हैं। ये आपका असाइनमेंट भी होगा आज का। अब एक्सटेंशन सारी फ्री होती हैं, जैसे हम लोग करते हैं ऐड टू क्रोम, सबको पता है इस बारे में, कोई नई चीज़ नहीं है ये। गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस बताई जा रही हैं आपको। मैं इनके लिंक दे दूंगा आपको, आपने इसको इंस्टॉल खुद करना है ऐड टू क्रोम करके। लिंक्स आपको मिल जाएंगे सबको। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं हमारे पास। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन कौन सी होती हैं इंपॉर्टेंट, जिस पे आपने इंस्टॉल करना है। इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस, ठीक है, इनके लिंक्स मैं ग्रुप में लाजमी प्रोवाइड करूंगा रात को आज इंशाल्लाह। अच्छा, वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र कर दूं। हमारे पास एक्सटेंशंस जो होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है उसका नाम होता है, सबसे पहली जो होती है DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, ये पहली एक्सटेंशन है जो आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूमात देती है। एक ये एक्सटेंशन है। नंबर सेकंड हमारे पास होती है इसके अंदर OS एड ऑन। ठीक है, इसको हम ऑनलाइन सेलर एड ऑन भी बोलते हैं। आप लिखेंगे ना ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये आपको स्टॉक बताती है, किसी प्रोडक्ट का स्टॉक निकालना है आपने। उसके बाद नंबर थर्ड में हमारे पास होते हैं कीपा। अच्छा जी, नंबर फोर्थ में होता है हीलियम। नंबर 5 हमारे पास है स्कैन अनलिमिटेड, जिससे हम ब्रांड चेक करते हैं। कीपा से हम ग्राफ चेक करते हैं प्रोडक्ट का। और नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट है सेलर असिस्टेंट ऐप, जिससे हम सेलर्स चेक करते हैं। ये ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो मैंने आपके सामने ये आपको दिखा दी है। मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देख लें। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो आपने इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर, अपने PC के अंदर। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। ये वो एक्सटेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 किस्म की एक्सटेंशन हैं।
ठीक है, इनको आप लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इंस्टॉल करने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास, सिंपल सा एक मेथड है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ कैसे इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, जैसे कि पहली एक्सटेंशन है DS Amazon क्विक व्यू। आप गूगल पे जाएंगे, पहला काम, और यहाँ पर टाइप करेंगे DS Amazon क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, DS Amazon क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ये आप लिखेंगे तो आपके सामने नंबर 1 पे आ रहा है DS, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास रिमूव आ रहा है। आपके पास लिखा होगा ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आएगा, उस पर लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन, आप करेंगे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। जब ये हो जाएगा तो यहाँ एक निशान आता है इस जगह टॉप पर एक्सटेंशन का, यहाँ पर इस जगह पर ये आता है हमारे, ठीक है, निशान है। तो यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है, मतलब एक्सटेंशन जो थी हमारे पास ये वाली है, ये ऑफ होगी, इस तरह से अनपिन होगी, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऑन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आपने ऑन कर देने। अब दूसरी एक्सटेंशन जो है वो भी ऐसी ही करनी है आपने, मगर इसमें जो बाकी एक्सटेंशन है जैसे कि मैं आपको बता दूं उसके बारे में, एक हमारे पास है हीलियम 10, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बच्चों वाली सारी वो आप कर लेंगे। हीलियम 10 में थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। हीलियम 10 प्रोम एक्सटेंशन लिखा आपने और यहाँ पर क्लिक किया हीलियम 10 के ऊपर, पैनल लिंक के ऊपर, आपके पास वही ऐड टू क्रोम किया और ऐड कैट डब्बा आएगा, ऐड एक्सटेंशन किया, वो हो गया। अब एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे आप ये काम करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जहां बोलेगा साइन अप। क्या मांगेगा? साइन अप। अपना नाम डालना है, सवाल पढ़ना है गौर से आप लोगों ने। फर्स्ट नाम डालना है, ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है अपनी मर्जी का आपने, और नीचे चेक करना है और साइन अप कर देना है। ठीक है, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। जो आपकी ईमेल है, जैसे मेरी ईमेल ये वाली है तो मैं अपनी ईमेल ये डाल दूंगा, तो जो आपकी ईमेल होगी वो आपने डालनी है। ठीक है, पासवर्ड अपनी मर्जी का डालना है। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। पेज इस तरह का खुलेगा जिसमें हीलियम की वेबसाइट खुल जाएगी, इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी हीलियम की। ठीक है, तो उसमें होगा कि उसमें चंद एक सवालात आपसे करेगा। एक पहला सवाल होगा आपसे भाई, कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि आपको बोलेगा आप अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, और 4-5 ऑप्शन देगा। सबसे लास्ट ऑप्शन होगा आई एम नॉट सेलिंग येट, आपने उस पर क्लिक करना है, आई एम नॉट सेलिंग येट, टिक करेंगे। नीचे लिखा होगा ब्लू रंग से बॉक्स में नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, एक और पेज खुलेगा, जहां आपसे एक और सवाल होगा, लिखा होगा अपग्रेड नाउ एंड नॉट राइट, मतलब जो आपने हीलियम इंस्टॉल किया है इसको आपने खरीदना है या नहीं खरीदना। तो आपने अभी खरीदना नहीं है, फ्री में यूज करना है, तो आप नॉट राइट नाउ पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, नॉट राइट नाउ पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपका ये एक्सटेंशन ओके हो जाएगी। फिर आपने कोई काम करना है, यहाँ से जाके हीलियम जो लिखा हुआ है ये अनपिन होगा, इसको पिन कर देंगे। सब में ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट एक और एक्सटेंशन जो होती है स्कैन अनलिमिटेड, ये वाली, ये आपके सामने नजर आपको आ रही है, देखिए ये वाली। ठीक है, आपने लिखनी है स्कैन लिमिटेड क्रोम, इसको भी ऐड टू क्रोम करके ना जब ये करेंगे ना, तो जब आप ऐड ये पिन कर देंगे, यहाँ से आप पिन करने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, साइन अप और साइन इन। आपने साइन अप पे क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, बोलेगा भाई कंटिन्यू विद गूगल, आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और चेक लगाएंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी ईजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एक्सटेंशन होती है सेलर असिस्टेंट ऐप की। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चीज है, जब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे सेलर असिस्टेंट ऐप क्रोम एक्सटेंशन, इसका लिंक भी ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे, बाकी चीजें सारी वही हैं। जब इसको आप कर लेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने। नया पेज जब खुलेगा तो वहां पर आपसे ऊपर इस तरह की आपकी मेल इस तरह की आ जाएगी, मेल आ जाएगी इस तरह की आपकी। ठीक है, तो वो दिखाएगा भाई ये आपकी मेल आ रही है, लिखा होगा लॉग इन विद, तो आप लॉग इन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे 4 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर 1 पर छोड़ देना है, नंबर 2 पे आएगा स्किप नाउ, स्किप नाउ, स्किप नाउ पे क्लिक करना है, नंबर 3 पे आएगा स्किप करना है, नंबर 4 पे आएगा एनालाइज, एनालाइज पे क्लिक करना है, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन और भी हैं मगर वो हम बाद में देखेंगे। एक कैलकुलेशन वाली है, इसको हम बाद में देखेंगे, कैलकुलेशन वाली बाद में देखेंगे हम थोड़ी सी। ठीक है, और एक VPN भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
तीन एक्सटेंशन और होती हैं सोर्सिंग के लिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सब ये हंटिंग के लिए मैंने बता दी आपको। जब हंटिंग करते हैं तो ये 5 से 6 एक्सटेंशन जो है आपकी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने ये बताई हुई। ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग ये सारी एक्सटेंशन यूज करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर, ठीक है। जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास वो यही होती है कि हीलियम को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स बताती है हमें यहाँ पर, ठीक है। हीलियम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी भी करते हैं, और ये स्टॉक वाली, एक ये स्टॉक वाली और एक हीलियम, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होनी सारी चाहिए आपके पास ताकि काम आ सके। तो ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर ली, आपका हो गया काम। अब आप वापस अमेजोन पे आ जाएंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वही सारा काम, स्टेप हुई है सारे आपके, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स देखें बहुत सारे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करना है, इसके सेलर्स। अब देखें हर प्रोडक्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, हर प्रोडक्ट के ऊपर देखें एक बॉक्स आ रहा है, देखिए नजर आ रहा है ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये हीलियम का बॉक्स आपने एक्सटेंशन की हुई है, ये दिखा रहा है अभी, ये इसका आइसन है, ये इसका BSR है, वेरिएशन कलर नहीं है, सेलर एक है, और ये फुलफिलमेंट FP है हमारे पास, ठीक है, FP हो रहा है। ये कौन दिखाता है, हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स दिखा रहा होता है, हीलियम 10 दिखाता है। अब किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तस्वीर के ऊपर लेके जाते हैं, एक बॉक्स खुलता है ये वाला, तो ये आपको जो प्रोडक्ट डिटेल्स दी जा रही हैं ये आपको देता है DS Amazon क्विक व्यू, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक चेक करना है किसी प्रोडक्ट का, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी का ब्रांड चेक करते हैं, ग्राफ चेक करते हैं, सेलर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई मिल जाए हमें। अगर नहीं मिलता तो हम कैटेगरी चेंज कर देंगे। जैसे फर्स्ट करें, ये एक प्रोडक्ट है, मैंने ये ओपन की, इसमें 12 सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, लिखे हुए थे ऊपर। अब मैंने क्या करना है, मेरा इस प्रोडक्ट से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, मैंने निकालने हैं सेलर्स, जैसे लास्ट क्लास सिखाया था आपको मैंने। मैं नीचे आ गया, और यहाँ पर आने के बाद लिखा हुआ है New 12, यहाँ पर हमने आना है इस जगह पर, ठीक है। न्यू ये सेलर लिखे, ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, देखिए। तो इस एरो पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से सेलर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ से आपने FBA के स्टोर निकालने हैं, FBA के स्टोर, अमेजोन के, ये तो अमेजोन है, इसको अमेजोन बोलते हैं, जिसमें नाम सीधा आ रहा है अमेजोन, अमेजोन आ रहा है। बाकी भी इसमें ये अमेजोन वेयर हाउस भी अमेजोन ही है। इसमें मेरे ख्याल से कोई और सेलर, एक ये आ रहा है, ये FP होता है ये वाला, ठीक है, मगर इसकी रेटिंग्स कम है। आपकी जो रेटिंग आ रही है ना ये वाली, ये 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, 200 से ऊपर होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। कोशिश करें 200 से ऊपर वाले निकालें स्टोर। ये भी अमेजोन है, ये FBM आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट सेलर है ही नहीं, मतलब वो आपके पास FBA के सेलर्स नहीं है इसके अंदर। तो आप बैक करेंगे, कोई और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर आपको सेलर नहीं मिलते एक प्रोडक्ट में, आप प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे। आप सवाल नहीं करेंगे मुझे नहीं मिल रहा, आपने मतलब प्रोडक्ट चेंज कर देंगे आपने। प्रोडक्ट तो बहुत मिल जाएंगे, प्रोडक्ट तो लाखों करोड़ों पड़ेंगे यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो इस कैटेगरी वाइज भी आप खोल सकते हैं, मगर मैं जो तरीका अपनाता हूँ ना, मेरे पास जो तरीका है वो सिंपल एक तरीका होता है। मैं ऐसे सेलर, ऐसे प्रोडक्ट खोल रहा होता हूँ जिसके देखिए सेलर ज्यादा आ रही है, देखिए इसके आ रही 24 सेलर आ रही है, जिसके ज्यादा सेलर उसको आप ओपन कर लें, तो उसके अंदर आपको FBA के सेलर्स आराम से मिल जाएंगे, आराम से आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। आप नीचे आएंगे, प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिया, इसमें लिखा हुआ है 24 सेलर, ये देख लें आप, लिखा हुआ 24 सेलर है। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलर लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, FBA के स्टोर्स निकाल लेने हैं आपने। अब हमारे पास ये भी आ रहा है कि हमारे पास सारे सेम ही आ रहे हैं, मेरे ख्याल से एक ही सेलर बार बार आ रहा है, देखिए सेलर एक ही है, बार बार आ रहा है, ये देखिए आपके सामने। तो इस प्रोडक्ट का फायदा नहीं है, इसको बैक कर दें आप, क्योंकि इसमें एक ही सेलर बार बार आ रहा है, सेलर चेंज नहीं है। एक तो ये तरीका कैटेगरी में जाके चेक करें, कैटेगरी में अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, नो इशू, ठीक है ना, आपने परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं। हमारे पास एक और तरीका भी है, तरीके बहुत है, काम करना है आपने। तो यहाँ लिखा है बेस्ट सेलर, आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज, बेस्ट सेलर का मतलब होता है वो सेलर जिनकी सेल सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाले कैटेगरीज आ रही हैं। तो यहाँ से आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, आप भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। कैटेगरीज हम बाद में बता देंगे आपको कौन कौन सी सही होती हैं। आपने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास सेलर बेस्ट सेलर आ गए, ठीक है।
हर सेलर के ऊपर एक बॉक्स आएगा हीलियम का, तो वहां से हम चेक करेंगे किसके पास कितने सेलर हैं। अब जैसे यहाँ पर इसके पास 38 सेलर हैं, इसके पास 2 सेलर्स, इसके पास 22 सेलर्स हैं, ये देख लें यहाँ पर, ठीक है, इसके पास 14 सेलर्स हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक सेलर, जैसे मैंने ये ओपन कर, इसके 14 सेलर हैं, आप कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लें। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आप नीचे आ जाएं, इसकी सेलर लिस्ट में आ जाएं, ये 14 सेलर आ रहे हैं, एरो पे क्लिक करें। अब हमने निकालना है FBA स्टोर निकालने हैं हमें, मतलब हमें FBA के सेलर्स चाहिए, FBA के स्टोर्स चाहिए हमें, जिन पे हमने काम करना है, हंटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये तो अमेजोन, इसको अमेजोन बोलते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, ये अमेजोन खुद बेच रहे हैं, इसको छोड़ दें आप। अब ये FBA, ये देख लें आपके सामने, शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय गैरी किंग, शिप में अमेजोन है, सोल्ड में सेलर आ रहा है, इसको बोलते हैं FBA। तो ये हमारे काम का है, हम इस गैरी किंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास FBA का स्टोर खुल जाएगा। अब ये जो खुल रहा है पेज, इसको बोलते हैं FBA स्टोर, सेलर का स्टोर खुल गया हमारे पास, ठीक है। ये इसका नाम है, ये इसकी रेटिंग है पॉजिटिव परसेंटेज, ये इसके रिव्यू आ रहे हैं, सेलर रिव्यूज। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, ये इसका एड्रेस सब कुछ आ रहा है, और यहाँ इसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको शीट दिखाता हूँ आपने क्या करना है। हमारी शीट में जो पहला काम है वो है प्रोडक्ट आइसन। जिस प्रोडक्ट से आपने स्टोर ओपन किया है, अब कौन से प्रोडक्ट से हमने ओपन किया है आपको ही पता होना चाहिए। हमने इस प्रोडक्ट से ओपन किया, ये प्रोडक्ट थी ब्रेड बी वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट थी, इसके अंदर से मैंने प्रोडक्ट स्टोर ओपन किए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का आपने आइसन कॉपी करना है, ये आइसन जो ऊपर टॉप पे होता है, एक आइसन यहाँ होता है ऊपर टॉप पे, एक आप नीचे आएंगे, एक ऊपर टॉप पे मिल जाएगा आपको, और एक आपको मिल जाएगा नीचे जहां पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है, देख लें, प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो आइसन आपके पास ये आता है, ये देख लें, ठीक है, ये आइसन होता है। तो आप यहाँ से कॉपी कर लें, ऊपर से कॉपी कर लें, और शीट में जाके आप पेस्ट कर दें। हमने इस प्रोडक्ट में से ये स्टोर निकाला है, हमें याद रहेगा, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम भी हम निकाल सकेंगे। तो ये निशानी हो जाती है। अब सेलर नेम मतलब स्टोर का नाम क्या है, स्टोर का नाम के लिए हमने स्टोर खोला हुआ है, आपको दिखाया भी है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, गैरी किंग। ये क्या है आपके पास स्टोर का नाम, गैरी किंग। इसको भी आप कॉपी करेंगे और शीट में जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद सेलर आईडी, सेलर आईडी क्या होती है हमारे पास, ये स्टोर खुला हुआ है आपके पास, ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पर आप, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पर गौर से देखें जरा मेरे माउस की तरफ, ये सेलर इक्वल के आगे, सेलर इक्वल के आगे जब स्टोर का पहला पेज खोलते हैं आप, सेलर इक्वल के आगे ए से लेके, जो ए से स्टार्ट होती है आईडी, ए वाली, ए से लेके जी तक जो आ रहा है, ये कहलाती है सेलर आईडी। हर स्टोर की अपनी आईडी होती है, ठीक है, इस आईडी से अमेज़न इनको पहचानता है। तो ये आईडी आपने कॉपी करनी है यहाँ से, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सेलर लिंक, अब स्टोर का लिंक कैसे निकालते हैं हम लोग, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, और लास्ट में लिखा होगा प्रोडक्ट, हम यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे, लिखा होगा सी और प्रोडक्ट्स, अब यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट सारे खुल गए। अब ये जो लिंक ऊपर टॉप पे लिंक आ रहा है, ये वाला लिंक, ये जो मैंने लिंक हाईलाइट किया, देखिए ये वाला लिंक, ब्लू वाला लिंक, गूगल लिंक, इसको बोलते हैं सेलर लिंक बोलते हैं। इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इस लिंक को यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये लिंक भी आपका आ गया। इसके बाद रिव्यू, रेटिंग, ब्रांड, प्रोडक्ट। रिव्यू रेटिंग्स क्या होती हैं, अब आप यहाँ से बैक करेंगे, रिव्यू रेटिंग निकालने के लिए बैक किया, आप मेन पेज पे आ गए स्टोर के। अब रिव्यू ये होते हैं आपके, ये वाले रिव्यू होते हैं, ये 1284, ये सेलर रिव्यू होते हैं, और 99% ये आपकी रेटिंग होती है, ठीक है, ये रेटिंग है, परसेंटेज वाली रेटिंग होती है, और ये रिव्यू होते हैं आप, ठीक है। तो आपने ये डाल देना 99%, और ये आ रहा है 1284, ब्रैकेट वाले रिव्यू होंगे आपके, और वो आ रही है 99%। तो ये आपने यहाँ से देख के सब कुछ डालना है, आप खुद से कुछ नहीं करना आप, ये आपका आ गया। अब ब्रांड और प्रोडक्ट्स की बात, अब ब्रांड का मतलब क्या होता है, जब आप स्टोर ओपन करते हैं और इसकी प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो वहाँ ब्रांड की लिस्ट आती है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सी और प्रोडक्ट्स पर, तो ये सारे ब्रांड आना, अगर आपको आ रहे हैं ये वाले, ये सारे ब्रांड है, ये वाले, ये आप काउंट कर लें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 6 9 12 15 ब्रांड्स, 15 ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्रांड की लिस्ट, ये ब्रांड के नाम होते हैं, क्योंकि अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे होते हैं, मतलब हम जो भी चीज़ें पहले से बिक रही हैं उनको रीसेलिंग करनी है हम लोगों ने। ये सारे ब्रांड्स रीसेलिंग वाले ब्रांड हैं। तो ये 15 आ रहे हैं हमारे पास, तो हम शीट में जाएंगे और यहाँ पर 15 लिख देंगे,
उसके बाद प्रोडक्ट्स का कॉलम आ गया। प्रोडक्ट्स आप देखने के लिए ऊपर टॉप पे देख लेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 518 रिजल्ट, 518 रिजल्ट बोलते हैं प्रोडक्ट को। तो इस स्टोर के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं इस पर? 518 प्रोडक्ट्स हैं, तो 518 आप लिख देंगे आप। इस तरह से आपने स्टोर को स्कैन करना है, स्टोर को, सेलर्स के स्टोर को स्कैन करना है। इस तरह प्रोडक्ट्स निकालनी है, ब्रांड, रेटिंग, रिव्यू, लिंक, आईडी, स्टोर नेम और प्रोडक्ट लाइसेंस। तो ये चीजें आपने इस तरह से, फिलहाल अभी ये यूएस के हिसाब से आप अभी काम करें, यूके के हिसाब से हम आगे जाके काम करेंगे, अभी हम यूएस से काम स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें एक कॉलम मैं और ऐड कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मार्केट प्लेस का कॉलम होगा ये वाला, ठीक है। कॉलम का नाम हम रख देंगे मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस जो है आपकी यूएस है, फिलहाल अभी आप यूएस पे काम, मार्केट प्लेस बोलते हैं कौन सी कंट्री, तो मार्केट प्लेस आपकी हो जाएगी यहाँ पर फिलहाल यूएस, यूएसए डाल दें आप, गुड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको, चीज़ों को देख लेना है आपने, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने काम किस तरह से करना है और किस मेथड से करना है, क्या तरीक़ेकार होगा, ताकि आपको तमाम तर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए आपको, ठीक है। इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं आपके सामने, ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये मार्केट यूएस की आ गई आपके सामने, आपने देख लिया इसको। तो ये हो गया मार्केट प्लेस, होगी आपके पास प्रोडक्ट काइसन हो गया। इस तरह से आपने इस तरह शीट पे काम करना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास सारी प्रोडक्ट्स, आपने कम से कम 10 स्टोर फाइंड करने, 10 स्टोर निकालने यूएस के आपने, जिसमें प्रोडक्ट काइसन जिससे निकाला, सेलर का नेम, उसकी आईडी, उसका लिंक, रिव्यू, रेटिंग, ब्रांड और प्रोडक्ट्स, ये सारे आपने डाटा। फिर इन्हीं स्टोर को हम लोग स्कैन करते हैं। स्कैन के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक हम मैनुअल करते हैं, उसको बोलते हैं सेलर स्पाइंग मेथड, या सेलर स्कैनिंग, या स्टोर स्कैनिंग, ठीक है। और अगर हम टूल से करते हैं तो उसको बोलते हैं सेलर आईडी हंटिंग बोलते हैं हम, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों सिखाए जाएंगे, टूल के साथ भी, विदाउट टूल भी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होनी है वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होनी है। स्टोर में से प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, टूल्स को कैसे यूज करते हैं, मैनुअल कैसे हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है यूएस के लिए वो बताया जाएगा, कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी नहीं है, किन पे काम करना है, किन पे काम नहीं करना, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस। ये भी सिर्फ आपने ये स्टोर स्कैन करके लेके आने हैं आपने, आपको तरीका मैंने सिखा दिया। बेस्ट सेलर वाला तरीका भी है हमारे पास, वो भी आप सीख गए हैं। एक तरीका हमारे पास और होता है, वो भी आपको मैंने बता दिया, बेस्ट सेलर कैटेगरी वाला। एक मेथड और है हमारे पास, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का नाम आता है, फर्ज करें आप किसी प्रोडक्ट के नाम को जानते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर लें यहाँ पर आप, ठीक है ना। आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च कर लें, जो भी आप नाम जानते हैं, आपको जो किसी का नाम आता हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख दें भाई, आपने लिख दिया भाई ट्वाइस, मैं सिर्फ ट्वाइस लिखता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। मैंने ट्वाइस सर्च किया, तो मेरे पास बहुत सारे टॉयज आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इन टॉयज के जरिए मैं क्या, अब इनके मैं स्टोर खोलने की कोशिश करूंगा। अब इनकी प्रोडक्ट्स ओपन करूंगा और उसके अंदर जाऊंगा और चेक करूंगा किसके बाद कितने सेलर्स आ रहे हैं, सब कुछ मैंने चेक कर लिया, देखिए, ठीक है। अब फर्ज करें ये एक टॉयज है, मैंने इसको ओपन कर लिया, एक प्रोडक्ट है, मैंने सर्च किया। ये थर्ड मेथड, तीसरा तरीका सिखाया, पहला मैंने सिखाया कैटेगरी, दूसरा बेस्ट सेलर, तीसरा प्रोडक्ट सर्च मेथड। तीनों तरीके से आप, किसी भी तरीके से आप लोग स्टोर निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ रहा है, मेरे को लगा भाई ये प्रोडक्ट, इसमें सेलर्स कम से कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। ये ओपन हो रहा है थोड़ी देर में, फिर इसके अंदर से जाके मैं स्टोर चेक कर लूँगा, इसके ये प्रोडक्ट देखिए ओपन हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ओपन होने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर इसमें 22 सेलर्स आ रहे, 22 सेलर्स आ रहे हैं, मैं इस लिस्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास सेलर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब ये थोड़ा टाइम लगा रहा है इसको करने में, फिर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें जिसके सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके फिर स्टोर, उसके सेलर्स में जाएं और वहाँ से फिर एफबीए के स्टोर्स फाइंड करें बैठ के आप, ठीक है। कोशिश करें आपको मिल जाए वो। तो इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 घंटे में, तुम 3 घंटे लगेंगे आपको, उसमें सारी चीज़ें फाइंड हो जाएंगी आपको, और चीज़ें। मगर ये कि ध्यान से आपने काम करना है। एक जो मैं तरीका मैंने बताया ना स्टोर का चेक करने का, वो ये होता है कि आपकी जो ये जो आ रहे हैं आपके रिव्यूज जो आ रहे हैं, रेटिंग, ये 200 से कम नहीं होनी चाहिए, ये वाले आपके अंदर से जब चेक करेंगे आप, 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये जो 99% रेटिंग आपकी आ रही है, ये 80% से कम नहीं होनी चाहिए, 80% से प्लस होगी,
और ये 200 प्लस होंगे, 80% और 200 प्लस, ठीक है। और ब्रांड, जब आप ब्रांड देखेंगे तो ब्रांड आपके 5 से कम नहीं होंगे। ये जरा नोट कर लें सारे अपने पास। आपकी रिव्यूज जो हैं 200 प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। रेटिंग 80% प्लस होगी, 80 से कम नहीं होगी। ब्रांड 5 प्लस होंगे, 5 से कम नहीं होंगे। प्रोडक्ट 100 प्लस होंगे, 100 से कम नहीं होंगे, 100 से ऊपर जितनी मर्जी आ जाए। तो ये चार चीज़ आपने चेक करनी, उसके बाद चीज़ें डालनी है आपने सारी ब्रांड, ताकि आपको आइडिया हो सके कैसे काम करना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी स्टोरेज निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सटेंशंस मैंने बताई हैं, ये वाली आपने इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हमारे पास ये वाली, ये आपने इंस्टॉल लाजमी करनी है अपने पास। ऐड टू क्रोम सब कर लेनी है आपने, यहाँ पर सारी इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास ये वाली। ये लाजमी करेंगे ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहाँ अभी तो काम नहीं आएंगी, और उस टाइम बड़ी बहुत काम आएंगी आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पहला असाइनमेंट था, आपने एफबीए की प्रोडक्ट्स निकालना सीख गए आप। सेकंड असाइनमेंट में आपको हम बता रहे हैं कि एफबीए के एक्सटेंशंस कैसे करनी है और उनके स्टोर्स कैसे निकालने हैं आपने। थर्ड में इंशाल्लाह इनकी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को हम फाइंड करेंगे टूल्स, विद टूल एंड विदाउट टूल्स के जरिए। हंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है यूएस में, यूके में। देखिए अमेजोन की हमारे पास बहुत सी मार्केट्स हैं, आपको पता है इस बात का। अमेजोन की कोई एक मार्केट नहीं है, अमेजोन की बहुत सी मार्केट है। यूएस भी है, यूके भी है, कनाडा भी है हमारे पास, दुबई की मार्केट भी है। तो आप डिफरेंट मार्केट्स पे हम लोग, अब यूके की मार्केट पे काम करना तो हम लिखते हैं amazon.co.uk, तो आपके पास यूके मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मार्केट्स पे काम कर सकते हैं। मतलब अभी हम यूएस पे कर रहे हैं, इसके बाद यूके पे भी काम करेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। दोनों जो सबसे बड़ी जो मार्केट है ना आपकी, जो है वो यूएस है, उसके बाद यूके मार्केट आती है हमारे पास। तो हम यूएस पे ज्यादा काम करते हैं क्योंकि यूएस एक बड़ी मार्केट। यूके पे भी हम काम करेंगे, दोनों की हंटिंग को साथ लेके चलेंगे। अभी फिलहाल आपने यूएस पे काम करना है ताकि आपका हाथ थोड़ा सीधा हो जाए। अब यूके की मार्केट लेकिन सेम है, ये देखिए, ठीक है। अब इसका पोस्टल कोड डिफरेंट है। अब आप इस पोस्टल कोड कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने ये लगाया हुआ ये वाला, ठीक है। पोस्टल कोड फाइंड करने के लिए आप लिखते हैं, जैसे कि अब यूके पोस्टल कोड लिखेंगे, अब यूके पोस्टल कोड। जब यूके पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपके पास यहाँ बहुत सारे लिखेंगे कोड आ रहे हैं, नजर आपको आ रहे हैं बहुत सारे कोड। अब अगर आपको यूके किसी सिटी का नाम आता है, ठीक है, जैसे कि लंदन, मैनचेस्टर, ठीक है, लंदन पोस्टल कोड, ओवल, इस तरह बहुत सारी सिटीज है हमारे पास, ठीक है। अब लंदन में लिखा लंदन पोस्टल कोड, तो ये सारे मेरे पास क्या आ गए, लंदन के पोस्टल कोड आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप, या ये वेबसाइट आ रही है पोस्ट कोड london.co.uk, इस पर आप क्लिक करें तो इसके अंदर भी आपको काफी पोस्टल कोड मिल जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है लंदन का पोस्टल कोड, ये देख लें खुद ही इसने दिखा दिया आप, ठीक है। ये लंदन का पोस्टल कोड है। जब यही मैंने लगाया हुआ सेम आपको दिखाता हूँ, मैं देखिए यही पोस्टल कोड मैंने भी लगाया हुआ, ये देखिए लंदन का लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका होता है हमारे पास, हम यहाँ क्लिक करते हैं। जो भी आपका पोस्टल कोड होता है आपने उसको कॉपी करना है वहाँ से, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये आपका लग जाएगा पोस्टल कोड, ठीक है, आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो यूके में भी हम लोग सेम स्टेप्स पे यही काम कर लेते हैं, तो स्टेप बाकी वही है सारे, कैटेगरीज आपकी वही होती हैं या बेस्ट सेलर्स वही होते हैं। और यूके थोड़ी सी छोटी मार्केट है, बाकी पोटेंशियल इसमें भी ज़्यादा है। अब पाउंड ज़ाहिर सी बात है, आप पाउंड को अगर कंपेयर किया जाए डॉलर्स के साथ आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जैसे आजकल डॉलर का रेट जो चल रहा है वो भी आप देख लें, $1 का रेट भी चेक कर लें क्या चल रहा है, 225 चल रहा है, ठीक है आपके सामने। आप 1 पाउंड का रेट भी चेक कर लें, 1 पाउंड का रेट क्या चल रहा है, तो इस दोनों को आप आइडिया कर लें। 271, 225, 271 कितना फर्क है। तो पाउंड का पल्ला हमेशा भारी है। तो ये यूके में जो बंदा काम करता है वो पाउंड्स में काम करता है, जो यूएस कनाडा में काम कर रहा होता है वो डॉलर्स में काम कर रहा होता है, ठीक है। यूके में जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, तो हॉलैंड, यहाँ या आप इस कंट्रीज में काम करते हैं तो पाउंड्स में आप काम कर लेते हैं। बाकी जो दूसरी कंट्रीज होती हैं हमारे पास, अमेरिकन कंट्रीज जैसे यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, वहां पर हम डॉलर्स में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल दोनों मार्केट का अलग अलग, दोनों की अलग अलग मार्केट है, दोनों के अलग अलग कोड्स हैं। अर्निंग पोटेंशियल दोनों में है, ये नहीं कि एक में है, दोनों में है, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को आर्बिट्राज में कस्टमाइज करते हैं, लेके चल रहे होते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है